नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत हैं बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण। अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की पॉलिसी और फैसलों ने पूरे देश में लगातार नए रोजगार के मौके बनाए हैं। श्री मोदी नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर जाता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल छपरा से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूडी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में बिहार को बुलेट ट्रेन परियोजना का भी लाभ मिलेगा। इधर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिले के मढ़ौरा स्थित लोकोमोटिव प्लांट में तैयार 91 रेल इंजन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया। मढ़ौरा से रवाना किया गया ये इंजन पहले मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। वहां से समुद्री मार्ग के जरिए इसे गिनी भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बना ये इंजन भारी माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से बिहार को लगभग 1,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बिहार टेक पोर्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य को अगले 5 वर्षों में उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पटना के राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर कर रही है तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रभावी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना की चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यहाँ जिग जैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की ये परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने
भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में 10 अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति दी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पटना सिटी की भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिलाषा सिन्हा पर दाखिल खारिज अपील वाद के निष्पादन के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की अनुशंसा की गई है। वहीं हाजीपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी मुकुल कुमार झा, किशनगंज सदर के अंचलाधिकारी राहुल कुमार तथा पश्चिम चंपारण के बगहा 1 की अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कार्य में लापरवाही के आरोप में शिवहर जिले के तरियानी थाना अध्यक्ष विनय कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर सुपौल के पुलिस अधीक्षक ने प्रतापगंज थाना के मालखाना से प्रतिबंधित कफ सिरप को अवैध रूप से बेचने के आरोप में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं चौकीदार राहुल कुमार सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने लगभग 1 दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी एमवीआर यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष एमवीआर में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 917827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। दरभंगा में 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा चलाई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली मोड़ बस पड़ाव और दरभंगा रेलवे स्टेशन से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्यान विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। इधर विभाग ने बांका, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय डहरक ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया है। देश भर के लगभग 14,75,000 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 191 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया गया है। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।